So welcome my dear students. Welcome to this bridge course. तो ये कोर्स किसके लिए है? ये कोर्स उनके लिए है जो 10th मूविंग स्टूडेंट हैं. That means they have cleared their 9th. Now they are moving towards 10th. या ये उनके लिए भी है जो स्ट्रगल कर रहे हैं केमिस्ट्री में, बिकॉज यहाँ पे हम केमिस्ट्री के बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको एक हायर लेवल पे लेके जाएंगे. राइट तो आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हम इस कोर्स के दौरान कर पाएंगे और आप भी नोट करेंगे कि आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है. सो लेट्स डाइव इनटू दैट. बट बिफोर दैट आई हैव टू शेयर समथिंग. ये कोर्स आप प्ले स्टोर में जाके मैक्सन ऑनलाइन कोर्स नाम से साइट है, उस पर जाके आप इसको डाउनलोड करिए. राइट ऐप है ये मैक्सन ऑनलाइन कोर्स. तो जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे तो एक सेक्शन आएगा जहां पे ऑफलाइन फ्री मटेरियल, स्टूडेंट टेस्टिमोनियल. तो यहाँ पे फ्री मटेरियल में आपको ये सारे के सारे वीडियोस, मेरे सारे लेक्चर्स, मेरे सारे नोट्स वहां पे मिलेंगे. राइट ओके. So let's see the symbols of elements. तो सबसे पहले जो सिंबल्स दिए गए वो दिए डाल्टन ने. ठीक है. अब क्यों दिए जाते हैं सिंबल्स? जैसे कि हम बड़े बड़े एलिमेंट्स के नाम लिखने से बच सके, क्योंकि इतने बड़े एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, कॉपर है, गोल्ड है. तो हमने इसके कुछ सिंपल से सिंबल्स बनाए. तो सबसे पहला क्रेडिट ये जाता है डाल्टन को, जिन्होंने हाइड्रोजन, कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, इन सब एलिमेंट्स के जो आपको दिख रहे हैं, है ना, इनके सिंबल्स बनाए. तो ये सिंबल्स आपको पता होने चाहिए. अब इसके बाद जो था, बाद में ये देखा गया कि यार ये सिंबल्स जो है, जो सर्कल के अंदर बन रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ये थोड़ी याद करने में मुश्किल है. देन अनदर वाज प्रपोज्ड बाय ब्राजीलियस. तो ब्राजीलियस ने जो लॉ दिया, उसने ये कहा कि भाई हम जो है फर्स्ट लेटर ले लेते हैं एलिमेंट्स का. पर कई सारे ऐसे एलिमेंट थे, जैसे कार्बन है, कॉपर है ना, ये दोनों सी से हैं. हाइड्रोजन, हीलियम है, ये भी एच से हैं. तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट लेटर कैप्स में और सेकंड लेटर लोअर कैप्स में ले लेते हैं. राइट. तो चलिए अब हम कुछ एलिमेंट्स देखते हैं. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, दीज आर द सिंबल्स टेकन फ्रॉम लैटिन नेम. तो हम यूजुअल नेम देखते हैं. यूजुअल नेम पे हमारे पे है कॉपर, जिसको हमने कोप्रम या क्यूप्रम लैटिन नाम से लिया और इसका सिंबल था Cu. गोल्ड, ऑरम इसका लैटिन नेम है और इसका सिंबल है Au. आयरन, फेरम लैटिन नंबर Fe. लेड, प्लम्बम लैटिन नेम Pb. मर्क्यूरी, हाइड्रार्जिरम Hg. पोटेशियम केलियम से लिया है. ठीक है. के. सिल्वर, अर्जेंटम Ag. सोडियम, नाइट्रियम Na. टिन, स्टेनम Sn. तो ये कुछ लैटिन नेम से हमने एलिमेंट्स के नेम भी पिकअप किए थे. 9th क्लास में हमने एक टेबल देखी थी जिसमें एलिमेंट और सिंबल दिए हुए थे. ठीक. तो ये सिंबल्स आपको इतने पता होने चाहिए. राइट. तो हम देखते हैं इन सिंबल्स को. एल्यूमिनियम, अब देखो ए कैप से और एल स्मॉल. आर्गन Ar. बेरियम Ba. बोरॉन B. ब्रोमीन Br. कैल्शियम Ca. कार्बन C. क्लोरीन Cl. कोबाल्ट, अब जब आप कोबाल्ट लिखोगे तो यहां पे C कैप्स पे पर O स्मॉल है. ठीक है. तो सेकेंड अल्फाबेट हमेशा स्मॉल या लोअर कैप्स में होता है. कॉपर Cu. फ्लोरीन F. गोल्ड Au.
हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन Fe, lead Pb, मैग्नीशियम Mg, नियॉन Ne, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, सिलिकॉन Si, सिल्वर Ag, सोडियम Na, सल्फर S, uranium U, and the last is zinc Zn. राइट? तो आप इनको याद कर सकते हैं. Now you can see these are the first 20 elements with their atomic number and mass. तो आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के नंबर भी याद करने हैं, उनके मासेस भी याद करने हैं. ठीक है, तो आप स्क्रीन को होल्ड करें, याद करें. नंबर तो आपको याद ही हो जाएंगे जब आप उसे सीक्वेंस में याद करेंगे. जैसे हाइड्रोजन 1 है, हीलियम 2 है, लिथियम 3 है, बेरिलियम 4 एंड सो ऑन. मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूं. तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम. राइट, इनके आपको मास, एटॉमिक मास भी याद करने हैं. तो इस वीडियो को पॉज करें और जब आपको ये याद हो जाए देन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब कुछ हम एटम और उसके सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में देखते हैं. तो हमने ये देखा कि एटम जो है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना. इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिवली चार्ज था, प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज था, और न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल था. ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. कुछ बेसिक चीज देखते हैं, लाइक एटॉमिक नंबर क्या होता है. तो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, और प्रोटॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं एटम में. तो व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ओके, ऑफ एन एलिमेंट, और इसको डिनोट किया जाता है अल्फाबेट Z से. राइट, नाउ लेट अस टेक मास नंबर. मास नंबर, चूंकि हमें पता है सब एटॉमिक पार्टिकल थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पर इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही छोटा होता है. अगर मैं कंपेयर करूं तो 1 प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली 2000 इलेक्ट्रॉन के बराबर है. तो इसलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं. राइट, तो मास नंबर जो है वो क्या है? मास नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम, और इसे हम डिनोट करते हैं अल्फाबेट ए से. राइट, आई होप दिस इज क्लियर. अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो बोर मॉडल दिया गया जिसमें कि ऑर्बिट्स थे या एनर्जी लेवल्स थे, उनमें इलेक्ट्रॉन जो फिल होंगे वो कैसे होंगे? शेल के में, शेल एल में, एम में और एन में. तो ये अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स को ही हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. राइट, नाउ लेट अस सी सम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन. फॉर एग्जाम्पल, मैं बात करता हूं सोडियम की. राइट, तो सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है और मास नंबर है 23. ठीक, तो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के. तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन है 11, प्रोटॉन है
11 एंड न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन कैसे निकलता है? आपका जो मास नंबर है जिसे मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उसमें से अगर आप एटॉमिक नंबर निकालेंगे तो आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे, यानी 23 माइनस 11 इक्वल टू 12। अब जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं डिफरेंट शेल्स में, तो मैं अब अरेंज करूंगा इन 11 एलिमेंट्स को। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड में 8, नाउ आई हैव 10 नाउ। अब मेरे पे कितने और बचे? 1, दैट विल गो टू m। So 281 is the electronic configuration or electronic distribution of sodium, right? इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन से ही मुझे कुछ और चीजें भी पता चल सकती हैं। वो क्या चीजें हैं, देखते हैं उनको। सबसे पहले जो मेरा ये लास्ट ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड है, दैट इज m, ठीक है ना, क्योंकि n जो है वो तो फील्ड ही नहीं है। तो m जो मेरा शेल है वो मेरा है वैलेंस शेल, वैलेंस शेल। अब इस वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेरे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस केस में, सोडियम के केस में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसे मैं V से डिनोट कर रहा हूं वो है 1, राइट। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इस केस में 1 है, 2 या 3 है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 है तो यही उसकी वैलेंसी होती है। दैट मीन्स दे विल लूज इलेक्ट्रॉन। अब समझो इसमें एक रूल आ गया जैसे हमने बोला ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल। क्या बोला? ऑक्टेट रूल। ओके, इसको समझते हैं। तो ऑक्टेट रूल ये कहता है कि हर एलिमेंट की एक टेंडेंसी है कि वो अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कर ले। अब देखिए, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है 281, यानी इस m ऑर्बिट में ये कितना शॉर्ट है? 7 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, ठीक है। और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, अगर मैं इसको गायब कर दूं यहां से कि भाई ये इसने लूज कर दिया, तो अब इसके एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। दैट मीन्स इट हैज अटेन्ड द नोबल गैस कन्फिगुरेशन। समझ पा रहे हैं? तो अगर मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 एंड 3 हैं तो इस केस में ये ऑक्टेट लूज करके क्रिएट होता है। तो सोडियम के केस में जैसे हमने देखा था, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन थी 281, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे 1, तो इसने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो होता है मेटल्स, क्योंकि मेटल्स की ये टेंडेंसी है कि वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो आप देखो, अगर मुझे एटॉमिक नंबर पता है तो मैं उससे इलेक्ट्रॉन के नंबर मैंने निकाले, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला। सबसे पहले मुझे Z पता था तो मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन उससे पता की या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पता किए, फिर मैंने ये देखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस शेल कौन सा है, उसी से मुझे वैलेंसी पता चल गई और उसी से मुझे ये पता चला कि वो अपना ऑक्टेट किस तरीके से पूरा कर रहा है। और ये भी पता चला कि मेटल है या नॉन मेटल है। तो ये की है, और अगर आप इस की को यूज करना सीख गए तो आपके सारे जो ताले हैं वो खुलते चले जाएंगे। चलिए अब एक और एग्जांपल लेके इसको और समझते हैं। लेट अस सी द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नीशियम। मास नंबर 24, एटॉमिक नंबर 12, ठीक है। अब मुझे क्या क्या पता चला? मेरे को ये पता चला कि इसका एटॉमिक नंबर है 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन है 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 24 माइनस 12, अगेन इट इज 12। तो ऑल थ्री आर 12, ठीक है।
अब इन 12 इलेक्ट्रॉन्स को हम इस शेल में अरेंज करेंगे। तो पहले ऑर्बिट में 2, 8, 10 हो गए। वैलेंस शेल m, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, ठीक। ऑक्टेट कैसा पूरा होगा? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो जब लूज कर लेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या हो जाएगी? 2a। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन एक नोबेल गैस की है जिसका नाम है नियॉन। एटॉमिक नंबर 10 है ना ये, देखो 2 + 8 10 हो गया। तो हर एलिमेंट या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करके किसी नोबेल गैस की तरह बनना चाह रहा है, और नोबेल गैस के ऑक्टेट पूरे होते हैं अदर देन हीलियम, ठीक है। तो अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, तो ये क्या है? मेटल है, नॉन मेटल? एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज मेटल। देखो आपको कितनी सारी चीजें इस एटॉमिक नंबर और मास नंबर से पता चल गई। तो इसलिए ये जो कंसेप्ट है, ये जिसमें आपको एलिमेंट का मास नंबर और एटॉमिक नंबर पता होगा, तो आप सारी चीजें आराम से कर सकते हो। दैट इज वाई आई एम सीइंग रिपीटेडली कि आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद होने ही होने हैं, ठीक है। अदरवाइज यू विल ऑलवेज स्ट्रगल इन दिस कंसेप्ट। तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 20 मिनट्स में आप इसे आराम से रिकॉल कर सकते हो। डेली रिवाइज करिए। रिवीजन इज द ओनली की टू सक्सेस। रिवाइज एज मच एज यू कैन। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहां पे हमारे पे है क्लोरीन, ठीक है। हमें पता है इसका मास होता है 35 या 37, 2 आइसोटोप्स है, और यहां इसका नंबर है 17। तो बेसिकली हमें, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन का ही रोल है, तो यहां पे मेरे को पता है कि मेरे पे एटॉमिक नंबर है 17, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17, ठीक। तो मुझे 17 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है। तो 2, 8 एंड 7। मेरा वैलेंस शेल है m। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 7। तो अगर मेरे पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस केस में 7 है, तो मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट, सो इट विल गेन। नाउ इन दिस केस इट विल गेन इलेक्ट्रॉन। तो सर मुझे कैसे पता चलेगा कि गेन कब करना है? तो अगर मेरे पे इलेक्ट्रॉन है 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 6 है, 7 है, इस केस में आई विल और दैट मेटल विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड कंप्लीट द ऑक्टेट। तो जब ये गेन इलेक्ट्रॉन करेगा, यानी Cl ने जब इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये बन गया एनाइन, राइट। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या हो गई? 2, 8, 8, ठीक है। तो 18 हो गए। तो ये नोबेल गैस है किसकी? आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, जिसका एटॉमिक नंबर है 18, ठीक है। तो अगर मैं गेन कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन और एनाइन बना रहा हूं, देन इट विल बी अ नॉन मेटल, ठीक है। तो नॉन मेटल वो होते हैं जो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, और मेटल वो होते हैं जो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सोडियम ने, जैसे मैंने आपको बताया था, इसने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 2, 8 की, तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं वो पॉजिटिव लगे, इसको कैटाइन कहते हैं। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हूं, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं वो नेगेटिव से डिनोट होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। तो अब अगर मैं बात करूं फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, यहाँ लिख देता हूं मैं आपके लिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, राइट। तो हम इन 3 केस को लेते हैं। नाइट्रोजन जिसका मास नंबर है 7, ऑक्सीजन मास सॉरी एटॉमिक नंबर है 8, एंड फ्लोरीन एटॉमिक नंबर है 9, ठीक। तो
नाइट्रोजन के केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो है 7, ऑक्सीजन के केस में इलेक्ट्रॉन 8, फ्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन 9। तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होगा वो होगा 2 5। ठीक है, अब ये देखो, ये 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए मैंने आपको बताया था, अगर 5 6 7 है तो ये गेन करेगा, यानी इट इज शॉर्ट ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो जब गेन करके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन बनेगी 3 नेगेटिव की, वो होगी 2 8, है ना। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हो जाएगा 2 6, नाउ इट इज 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब गेन कर लेगा तो ये हो जाएगा O2 नेगेटिव, तो इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 2 8 हो जाएगी। सिमिलरली जो मेरा फ्लोरीन है जिसके 9 इलेक्ट्रॉन है वो है 2 7, दैट मीन्स इट इज 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट, नियोन फ्लोरीन सॉरी, फ्लोरीन इज 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट, अगेन इट इज 2 8। तो आप देखो, नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और अपना ऑक्टेट पूरा किया, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 2 8 जो कि है नियॉन की। तो इन सब ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन नियॉन बनाया बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। आई होप यू हैव गॉट सम क्लैरिटी, राइट। ओके, अब इसको एक और केस में सुनते हैं। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, सोडियम, अभी जो हमने लिया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। और सोडियम से पहले हमारा जो है, अगर आप रिकॉल कर पाए तो जो नोबेल गैस है वो कौन सी है? यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज नियॉन, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है 2 8, राइट। 10 इलेक्ट्रॉन्स है ना उसमें। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स है, मैग्नीशियम में 12, एल्यूमिनियम में 13। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कितनी हुई? 2 8 1। आई एम चेंजिंग माय कलर। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कितनी हुई? 2 8 2, राइट। एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कितनी हुई? 2 8 3। तो अगर मेरे पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने आपको बताया था 1 2 एंड 3 हैं, तो वो क्या करेंगे? लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे वो वैलेंसी हो जाएगी। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हुई 2 8, राइट। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, तो 2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 2 8। एंड एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन के लूज करके अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑक्टेट पूरा किया, और इन तीनों ने नियॉन का नोबेल गैस कन्फिगुरेशन एक्वायर किया। तो इस तीनों केस में इन्होंने लूज करे इलेक्ट्रॉन, तो ये बनाएंगे कैटाइन, एंड दीज आर मेटल्स। आई होप दिस इज क्लियर। इसको समराइज करते हैं, ठीक है। सो लेट अस समराइज व्हाट वी हैव सीन, राइट। चलो, तो हमने ये देखा कि अगर मुझे एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का पता है, तो उस एटॉमिक नंबर से मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो कि हमेशा बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पता चल जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन अगर मुझे पता है तो मुझे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन बाय बोर-बेरी, जो बोर-बेरी ने रूल दिया था उसके हिसाब से। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के बाद मुझे पता चलेगा कि उनके ऑक्टेट पूरे हैं। अगर उनके ऑक्टेट पूरे हैं तो वो नोबेल गैस हैं, और इस केस में उसकी वैलेंसी है 0, वो इनर्ट है, वो रिएक्ट नहीं करेगा। पर अगर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 एंड 3 हैं, देन वो कंप्लीट करेगा अपना ऑक्टेट लूज करके इलेक्ट्रॉन, वो बनाएगा कैटाइन, है ना, जैसे हमने देखा था Na पॉजिटिव, और वो होगा मेटल, और उसकी वैलेंसी होगी जितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए उतनी, जैसे इस केस में 1। अगर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 है तो एनाइन बनाएगा, इन केस हमने देखा था N3 नेगेटिव, वो नॉन मेटल होगा, और जितने इलेक्ट्रॉन उससे गेन किए वो उसकी वैलेंसी होगी। तो ये एक इंटर रिलेटेड टॉपिक है जिसमें हम एटॉमिक नंबर से बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। तो आप जैसे देख पा रहे हो कि हम वैलेंसी इसी से डिराइव कर लेते हैं, पर जब हम वैलेंसी चार्ट देखते हैं तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। हमने तो केवल 1 to 20 एलिमेंट्स ही याद किए हैं। तो
हालांकि आप इससे वैलेंसी निकाल सकते हो, और आप ये देख भी पा रहे होगे कि केमिस्ट्री बहुत सिस्टमेटिक है। अगर आपको एक सिस्टम पता है तो आप सारी चीजें आराम से समझ सकते हो। तो अब हम चलते हैं वैलेंसी चार्ट पे और उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स मूव ओवर देयर। तो हमारी 9th क्लास की जो एनसीईआरटी थी उसमें ये टेबल दी हुई थी, जिसमें कि यहां वैलेंसी लिखी है, इन वैलेंसी 1, वैलेंसी 2, वैलेंसी 3। ठीक, ये नेम ऑफ आयंस हैं, ये उनके सिंबल्स हैं, ये नॉन मेटेलिक हैं, ये सारे मेटेलिक हैं, और ये पॉली एटॉमिक आयन है। पॉली एटॉमिक आयन मतलब, पॉली मतलब मैनी, एटम जिस पे चार्ज हो, तो मैनी या ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज ऑन इट। ठीक है, तो हम समझते हैं इसको। सोडियम, इसकी वैलेंसी है 1। ठीक, सिंबल है Na पॉजिटिव आयन का। पोटेशियम के पॉजिटिव, सिल्वर Ag पॉजिटिव। कॉपर के 2 हैं, देखो कॉपर 1 रोमन नंबर में लिखा जाता है, तो जितना रोमन नंबर में लिखा गया है वो इसकी वैलेंसी है। तो सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर एंड कॉपर, इनकी वैलेंसी है 1। मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, अब आयरन के रोमन में लिखा हुआ है 2, तो इसको फेरस भी बोल सकते हैं, या आयरन 2 बोलो, या कॉपर 2 बोलो, या क्यूपरिक बोलो। तो चूंकि कॉपर में 1 एंड 2 वैलेंसी है, अब लेटेस्ट ट्रेंड में आईयूपीएसी ने जो दिया हुआ है, ये रोमन लेटर लिखा जाता है, जिससे मुझे उसकी वैलेंसी पता चल जाती है। वरना पहले हमें सिफिक्स अस और इक से पता चलती थी। 3 का है एल्यूमिनियम एंड आयरन। ठीक है, तो अगर मेरे पे कॉपर की बात करूं तो कॉपर की 1 एंड 2 वैलेंसी है। तो अगर मैं स्मॉल वैलेंसी ले रहा हूं कॉपर के केस पे, जैसे कॉपर के केस पे अगर मैं बात करूं, जैसे कॉपर है ना, इसकी वैलेंसी 1 भी है और 2 भी है, राइट। आयरन के केस में 2 भी है, 3 भी है। तो अगर मैं ये स्मॉल वैलेंसी ले रहा हूं, है ना, तो सिफिक्स लगता है अस। ठीक है, अब आप इस अल्फाबेट में देख रहे हो कि एस फॉर स्मॉल। और अगर मैं लार्जर वन ले रहा हूं, बिग वैलेंसी ले रहा हूं, तो लगता है इक, राइट, बिग। तो यहां से रिलेट आप कर सकते हो। ऐसे ये फेरस है और ये फेरिक है। इसी तरीके से हाइड्रोजन, अब ये नॉन मेटेलिक है, हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, वैलेंसी 1। ऑक्साइड, सल्फाइड, तो आप देखो इसमें डी लग रहा है, हाइड्रोजन को छोड़ दो, डी, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड। तो अगर डी है तो आप समझ सकते हो कि नॉन मेटेलिक है। ठीक है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज करते हैं सल्फाइड में। अब देखो ये पॉलीएटॉमिक आयन, सल्फाइड और सल्फेट, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसी नाइट्राइड में नाइट्रेट दिया हुआ है। तो अगर डी सिफिक्स है तो ये नॉन मेटेलिक है, पॉलीएटॉमिक नहीं है। ठीक है, वैसे याद करने से हो जाएगा ये। अमोनियम, अब पॉलीएटॉमिक आयन में देखते हैं, अमोनियम केवल एक अकेला दिया हुआ है जो कि पॉजिटिव चार्जेस पे है ना, बाकी सारे नेगेटिव चार्ज कंटेन करे हुए हैं। तो हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, आप नाइट्राइड से कंफ्यूज करते हो, तो आपको याद रखना है कि नाइट्रेट जो है वो पॉलीएटॉमिक आयन है। हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 को बाय कार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, बाय कार्बोनेट। तो आई एम राइटिंग इट ओवर हियर। ठीक है, इनकी वैलेंसी है 1। तो पॉलीएटॉमिक यानी ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज ऑन इट। तो अब कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, सल्फाइड, इसे आप सल्फाइड से मत कंफ्यूज करना, एंड सल्फेट, इनको याद करना है आपको। ये मैं सर्कल कर रहा हूं, ये थोड़े से हमें परेशान करते हैं ना। एंड फॉस्फेट। तो इसको पॉज करिए और याद करिए, और जब याद हो जाए तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम केमिकल फॉर्मूले बनाना सीखेंगे। बाय दैट टाइम यू हैव टू लर्न these valencies. So bye bye, take care, keep learning and keep smiling.